बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के हवाले से कि आखिर श्रीलंका जो आज दिवालिया हो चुका है वो किस बिना पर और किन वजूहात की वजह से दिवालिया हुआ है, और इस तरह की और क्या इस दुनिया में कोई मिसाल है कि कोई मुल्क दिवालिया हो और पाकिस्तान आज किस जगह पे खड़ा है। आज के व्लॉग में बड़ी अहम चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देख लेना। चलते हैं जी श्रीलंका की वजूहात पर। नाज़रीन इकराम, एक वक्त था कि श्रीलंका बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था और वो चाय, खुराक, रबड़ और इस तरह की चीज़ें एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज ये सूरत हाल बन चुकी है कि ना तो वहाँ पे खुराक है, ना ही वो एक्सपोर्ट कर सकता है और ना इंपोर्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। नाज़रीन इकराम, अब श्रीलंका चूँकि दिवालिया हो चुका है और उसकी वजूहात में से एक वजह ये है कि वहाँ पे जो महंगाई है वो 25% से ऊपर बढ़ चुकी है। इस तरह से पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुँच चुका है, यानी कि 90% से भी ज़ायद का वो महंगा हो चुका है, और डीज़ल साथ ही साथ 138% ऊपर चला गया है। यानी कि इतनी महंगाई हो चुकी है और फॉरेन रिज़र्व उनके पास ना होने के बराबर है। अब यहाँ पे आपको फॉरेन रिज़र्व के हवाले से बताते चले कि फॉरेन रिज़र्व असल में वो होते हैं कि अब आपको कोई भी चीज़ अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट करनी है तो उसको इंपोर्ट करने के लिए जो आपके पास डॉलर होते हैं वो फॉरेन रिज़र्व कहलाते हैं। यानी कि इस वक्त श्रीलंका के पास सिर्फ 5 करोड़ डॉलर रह चुके हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर वो करे तो करे क्या? खुराक इंपोर्ट करे या अद्वियात इंपोर्ट करे या अपने बच्चों के इम्तहानात के लिए कागज़ इंपोर्ट करे? आखिर करे तो करे क्या? इसके साथ ही आप यूँ समझे कि वहाँ पे जो आमदन है वो 98 है, ख़र्चा जो है वो 1 रुपया है और जो कर्ज़ है वो 2 रुपया हो चुका है। इस हद तक वहाँ पे ख़राब सूरत हाल हो चुकी है, और इसके साथ ही उनका जो बजट खसारा है वो 12% से भी ऊपर चला गया है। और इसके साथ ही श्रीलंका को 7 अरब डॉलर की जो किस्त है कर्ज़ की वो अदा करनी है, और सोने पे सुहागा 2026 तक उन्होंने 25 अरब डॉलर का जो कर्ज़ है वो अदा करना है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि आखिर इतनी ज़्यादा जो कर्ज़ की रकम है वो कहाँ से वो पूरा करे? कोई इसके हालात नज़र नहीं आते, लेकिन उनका जो वज़ीर ख़जाना है श्रीलंका का वो ये कह रहा है कि इस वक्त जो मुल्क दिवालिया हो चुका है, इस सूरत हाल से निकलने के लिए हमें 2 साल का वक्त दरकार होगा। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि दिवालिया की चुंगल से निकलने के लिए श्रीलंका को बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, 2 साल से भी ज़्यादा। नाज़रीन इकराम, श्रीलंका बैंक करप्ट भी हो चुका है। अब बैंक करप्ट कैसे? आपको यहाँ पे एक मिसाल से समझाते चले जाएं कि जब एक आदमी अपने घर का ख़र्चा चलाता है तो उसकी जो आमदन होती है उससे वो ज़ायद ख़र्चा उसका होता है। जब उस ख़र्चे को पूरा करने के लिए वो कर्ज़ लेता है तो वो भी पूरा नहीं हो पाता, फिर उस कर्ज़ को उतारने के लिए वो मज़ीद कर्ज़ लेता है, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और इसी सूरत हाल से अभी श्रीलंका भी गुज़र रहा है, पाकिस्तान भी इसी सूरत हाल के ऊपर खड़ा है कि पाकिस्तान के पास अपने अखराजात को पूरा करने के लिए रुपए नहीं है, और इसको बाहरले ममालिक से, IMF से, एशिया बैंक से, पाकिस्तान के अंदर जो बैंक मौजूद है वहाँ से कर्ज़ लेना पड़ता है, और फिर इन कर्ज़ पर भारी सूद अदा करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं है कि वो इन कर्ज़ की रकम को अदा कर सके, और फिर वो करता क्या है कि वो बाहर से मज़ीद कर्ज़ लेता है। और इसी तरह से पाकिस्तान इस वक्त 51,000 अरब डॉलर के कर्ज़ में फंस चुका है, और इस वक्त भी मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है कि ये भी अनकरीब दिवालिया हो सकता है। खुदा न खास्ता अल्लाह ऐसी सूरत हाल से पाकिस्तान को हमेशा महफूज रखे। चलते हैं श्रीलंका की सूरत हाल पे वापस। यहाँ पे एक मुल्क की और मिसाल देते चले जाएं
यूरोपीय मुल्क एक ग्रीस, उसकी भी यही सूरत हाल है और वो इस वक्त 3 खरब यूरो से भी ज़्यादा का कर्ज़ का मकरूज़ है और उसने ये कर्ज़ 2060 तक देना है और उसकी भी यही सूरत हाल है। अब चलते हैं श्रीलंका की सूरत हाल पे, आखिर वो इस दिवालिया की जो नहज है वहाँ तक कैसे पहुँचा है। नाज़रीन इकराम, श्रीलंका के अवाम का ख्याल है कि इस सूरत हाल तक पहुँचने में सबसे ज़्यादा जिस फैमिली का किरदार रहा है वो राजापक्सा की फैमिली है। अब इस तरह से कैसे हुआ, क्योंकि जब से वो 2 दहाइयों से इस मुल्क पर काबिज़ है और मुल्क के बहुत अहम जो ओहदे हैं उन पर भी इनकी फैमिली काबिज़ है। अब देखें, राजापक्सा जो है इसकी फैमिली का सदर, इसी की फैमिली का वज़ीर आज़म और दीगर अहम ओहदे भी इसी की फैमिली के ही मौजूद हैं। लेकिन फिर आखिर सवाल पैदा होता है कि आखिर 2 दहाइयों तक इन्होंने हुकूमत की है, लेकिन किस तरह से की है, तो वो मुफ्ते की सियासत के हवाले से की है। अब मुफ्ते की सियासत भी आपको समझाते चले जाएं। जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये फ्री का नारा लगाते हैं कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम खुराक, सेहत और दीगर चीज़ों पर सब्सिडी देंगे, फ्री में देंगे। तो आवाम तो पहले ही चाहती कि हमें हर चीज़ फ्री में मिले, तो इसी तरह से जब वो फ्री में चीज़ें देती हैं, और आपको यहाँ पे बताते चले जाए खुराक, सेहत और दीगर चीज़ों पे राजापक्सा फैमिली ने जो सब्सिडी दी है वो हुकूमत के टोटल खर्चे का 30% है। अब देखें कि 30% जब आपका बजट इधर खर्च हो जाएगा तो बाकी बचेगा क्या, आप मुल्क की तरक्की पे क्या खर्च करेंगे। तो इसी तरह से जब मुफ्ती की इन्होंने सियासत की है तो 2 दहाइयों तक इन्होंने अपनी हुकूमत की है और श्रीलंका को दिवालिया कर दिया है। तो इसी तरह से पाकिस्तान के भी हालात है कि जो भी पार्टी आती है वो हमेशा फ्री का नारा लगाती कि हम आपको ये भी फ्री देंगे, वो भी देंगे। और पिछले 30 सालों से जिन पार्टियों, 2 पार्टी बड़ी ने, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की है, वो किस बिना पर की है, वो भी इन्हीं फ्री चीज़ों की वजह से की है। वो हमेशा से रोटी, कपड़ा, मकान और इस तरह की चीज़ों का नारा लगाते रहे हैं और अवाम हमेशा फ्री के पीछे भागती रही है। और पाकिस्तान इस वक्त 51,000 अरब डॉलर का मकरूज़ हो चुका है। अगर पाकिस्तान भी अभी ना संभला, अवाम में शऊर ना आया, तो अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान भी दिवालिया हो सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।